बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं। तुम या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। ऐश का मतलब क्या होता है, अरबी में ऐश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। है कहना होगा, कहेंगे फी। जैसे कहना होगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी अंत इस्म। ऐश फी अंत इस्म यानी तुम्हारा नाम क्या है। बोलने का दूसरा तरीका है, कह सकते हैं शुनु इस्मक। शुनु इस्मक। शुनु का मतलब होता है क्या है, इस्मक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। इस्म का मतलब नाम, और आखिरी में जो क दिख रहा है इसका मतलब होता है तुम या तुम्हारा। कहना होगा तुम्हारा नाम क्या है, कहेंगे शुनु इस्मक। मेरा नाम सलीम है। अगर कहना हो कि मेरा नाम सलीम है, अरबी में कहेंगे अना इस्म सलीम। अना इस्म सलीम। अना का मतलब मैं या मेरा होता है, इस्म का मतलब नाम, और सलीम का सलीम। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे इस्मी सलीम। इस्मी मतलब मेरा नाम, और सलीम यानी सलीम। नाम को अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में नाम को नाम ही कहते हैं, नाम का तर्जुमा नहीं किया जाता है। तो कहना होगा मेरा नाम सलीम है, तो कह सकते हैं अना इस्म सलीम, या दूसरे तरीके से इस्मी सलीम मतलब मेरा नाम सलीम है। तुम कहाँ रहते हो। अगर कहना होगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे अंत वैन सकन। अंत वैन सकन। अंत का मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, और सकन का मतलब रहना होता है। कहना होगा तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे अंत वैन सकन यानी तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारा गाड़ी कहाँ है। अगर कहना हो कि तुम्हारा गाड़ी कहाँ है, कहेंगे अंत सियारा वैन। अंत सियारा वैन मतलब तुम्हारा गाड़ी कहाँ है। अंत का मतलब तुम या तुम्हारा, गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, और कहाँ है को अरबी में वैन कहते हैं। कहना होगा तुम्हारा गाड़ी कहाँ है या तुम्हारा गाड़ी किधर है, कहेंगे अंत वैन सियारा। तुम्हारा कफील कौन है। अगर कहना हो कि तुम्हारा कफील कौन है, कहेंगे मन अंत कफील। मन अंत कफील। मन का मतलब कौन होता है, अंत का मतलब तुम या तुम्हारा होता है, और कफील यानी मालिक को अरबी में कफील कहते हैं। मालिक को अरबी में कफील कहते हैं। बहुत से कंट्री में अरबाब कहते हैं। तो तुम्हारा कफील कौन है या तुम्हारा अरबाब कौन है, कहेंगे मन अंत कफील। मन अंत कफील, या कहेंगे मन अंत अरबाब। अब जिस कंट्री में आप जहां रहते हैं वहां पे जिस नाम से बोला जाता है उस नाम को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम क्या है। अगर कहना हो उसका नाम क्या है, कहेंगे शुनु हुवा इस्म। शुनु हुवा इस्म। शुनु का मतलब होता है क्या है, हुआ का मतलब उसका, और इस्म का मतलब नाम। कहना होगा उसका नाम क्या है, कहेंगे शुनु हुवा इस्म मतलब उसका नाम क्या है। अब शुनु के जगह पे आप चाहें तो ऐश हुवा इस्म बोल सकते हैं। ऐश का मतलब क्या है और शुनु का मतलब क्या है, दोनों एक ही है। इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। तुम्हारी ड्यूटी कितनी है। अगर किसी से पूछना हो कि तुम्हारी ड्यूटी कितनी है मतलब कितने देर की है, तो कहेंगे अंत दवाम कम। अंत दवाम कम मतलब तुम्हारी ड्यूटी कितनी है। अंत यानी तुम या तुम्हारा, तुम्हारी, दवाम का मतलब ड्यूटी, और कम का मतलब कितना या कितनी होता है। तो तुम्हारी ड्यूटी कितनी है, तो कहेंगे अंत दवाम कम यानी तुम्हारी ड्यूटी कितनी है। अब जो चीज को पूछना है कितना है कितनी है, तो दवाम के जगह पे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो तुम्हारी उम्र कितनी है। किसी से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, यहाँ बोलने का मैं दो तरीका बता रहा हूँ। अंत उम्र कम कह सकते हैं। अंत यानी तुम या तुम्हारी, और उम्र का मतलब उम्र होता है, और कम का मतलब कितना या कितनी। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, कहेंगे अंत उम्र कम, या कह सकते हैं कम उम्रक।
कम उम्र, कम का मतलब कितना या कितनी, और यह जो उम्र का तो उम्र ही होता है, और आखिरी में जो क देख रहे हैं इसका मतलब होता है तुम्हारा। यानी पहले जुमले में अंत का इस्तेमाल किया गया है, तो दूसरे में अंत का इस्तेमाल नहीं करके उम्र के आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे, तो बोलेंगे उम्रक, कम उम्रक मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है। बोलने का दोनों भी तरीका है, दोनों तरीके से बोल के आप काम चला सकते हैं, दोनों सही है गलत दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन ये कम उम्रक जो है ये ज्यादा लोग बोलते हैं, अंत उम्र कम इतना ये जो नया लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं। मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, इसको बोलने का भी मैं दो तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका है अना उम्र 30 सना, अना उम्र, अना यानी मेरी, उम्र यानी उम्र, 30 यानी 30, और सना का मतलब साल होता है। कहना होगा मेरी उम्र 30 साल है, कहेंगे अना उम्र 30 सना। या दूसरा तरीका है बोलने का, कहेंगे उम्री, उम्री मतलब मेरी उम्र, 30 यानी 30, और सना का मतलब साल। उम्र का जगह पे आप उम्री कहेंगे तो अना बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अना के लिए यहाँ पे उम्र के आखिरी में ई का प्रयोग किया गया है, तो कहेंगे उम्री 30 सना, यानी मेरी उम्र 30 साल है। और पहला तरीका भी है अना उम्र 30 सना, मतलब मेरी उम्र 30 साल है। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके बोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। तुम क्या काम करते हो, अगर इसको अरबी में कहना हो कि तुम क्या काम करते हो, कहेंगे अंत ऐश शुगुल सवी, अंत ऐश शुगुल सवी यानी तुम क्या काम करते हो। अंत यानी तुम, ऐश का मतलब क्या, शुगुल का मतलब काम, और सवी का मतलब करते हो। अब यहाँ पे अंत ऐश के जगह पे आप चाहें तो अंत शुनु कह सकते हैं, अंत शुनु शुगुल सवी यानी तुम क्या काम करते हो। ऐश का मतलब क्या होता है और शुनु का मतलब क्या होता है, दोनों शब्द मैं पीछे बतला चुका हूं। मैं यहाँ पर दो तरीके से बतला रहा हूं, जैसे जो भी आप काम करते हैं वो काम का नाम बतला सकते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, तो कहेंगे अना कहरबाई, अना कहरबाई, अना का मतलब मैं, और इलेक्ट्रीशियन का को अरबी में कहरबाई कहते हैं। इलेक्ट्रिक को यानी बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं, और बिजली के काम करने वाले को कहरबाई कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो कह सकते हैं अना नज्जार, अना का मतलब मैं और नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। लकड़ी का जो काम करते हैं उसको हम लोग कारपेंटर कहते हैं, अरबी में उसको नज्जार कहते हैं। तो अब आप जो भी काम करते हैं उस काम को लेकर के आप बता सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि अना कहरबाई यानी मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, या अना नज्जार मैं कारपेंटर हूं। अब जो भी आप काम करते हैं उस काम को बतला सकते हैं। मैं कंपनी में काम करता हूं, अब आप जहां काम करते हैं उस जगह का नाम बताएंगे। जैसे कंपनी में काम करते हैं कंपनी का नाम बता सकते हैं, दुकान में काम करते हैं दुकान का नाम बता सकते हैं। जैसे मैं कंपनी में काम करता हूं, कहेंगे अना शुगुल सवी शिरका, अना शुगुल सवी, शिर का मतलब मैं कंपनी में काम करता हूं, अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करता हूं, और शिरका का मतलब कंपनी होता है। अब आप बकाला में काम करते हैं तो कहेंगे अना शुगुल सवी बकाला। अगर आप लॉन्ड्री में काम करते हैं कहेंगे अना शुगुल सवी मगसला। अगर आप एयरपोर्ट पे काम करते हैं कहेंगे अना शुगुल सवी मतार। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं कहेंगे अना शुगुल सवी मकतब। अगर आप मदरसे में काम करते हैं अना शुगुल सवी मदरसा। यानी जहां काम करते हैं उस जगह का या उस दुकान का, कंपनी का नाम लेकर के बतला सकते हैं मैं इस जगह काम करता हूं। जैसे आपने बताया, मैंने पीछे बताया कि मैं ये काम करता हूं, तो उस काम का नाम लेके बोल सकते। उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी का नाम लेकर के या दुकान का नाम लेकर के बतला सकते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। आप देखिएगा मैंने वक़्फ़ भी लिखा है और वक़्फ़ दोनों लिखा है, यानी लिखते हैं वक़्फ़ लेकिन बोलते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब रुकना, ठहरना, यानी स्टैंड, यानी खड़ा होना, रुक जाना एक जगह, उसको वक़्फ़ कहते हैं। जैसे कहना हो यहाँ रुको मैं आता हूँ, यहाँ रुको मैं आता हूँ, कहेंगे ही ना वक़्फ़ अना ईजी। हिना वक़्फ़, हिना का मतलब यहाँ या इधर, वक़्फ़ का मतलब रुको, आना का मतलब मैं, और ईजी का मतलब आता हूँ। कहना होगा यहाँ रुको मैं आता हूँ, कहेंगे हिना वक़्फ़ आना ईजी।
अगर कहना हो गाड़ी स्टैंड कहाँ है, किसी से अगर कहना हो कि गाड़ी स्टैंड कहाँ है, तो कहेंगे वैन मुवक्किफ सियारा। वैन मतलब कहाँ है, मुवक्किफ यानी रुकने की जगह, सियारा का मतलब गाड़ी होता है। गाड़ी रुकने की जगह कहाँ है, वैन मुवक्किफ सियारा, ऐसे बोलेंगे। अगर कहना हो कि यह पुराना है मुझे नया चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है, यह पुराना है मुझे नया चाहिए, कहेंगे हादा गदीम अना इबगा जदीद। हादा गदीम, हादा का मतलब यह, गदीम का मतलब पुराना, यह पुराना है, कहेंगे हादा गदीम। मुझे नया चाहिए, कहेंगे अना इबगा जदीद। अना इबगा जदीद यानी मुझे नया चाहिए। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, और नया को अरबी में जदीद कहते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे, अगर आपको कहीं मदद की जरूरत है और किसी से मदद मांगनी है तो अरबी में आपको मांगनी है, कैसे आप बोलेंगे। हिंदी में तो कहेंगे क्या आप मेरी मदद करेंगे, अरबी में बोलने के लिए कहेंगे हल अंत सवी अना मुसादा। हल अंत, हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब आप या तुम होता है, सवी का मतलब करना होता है, अना मतलब मेरी, और मुसादा का मतलब होता है मदद। मदद को अरबी में मुसादा कहते हैं। तो कहना होगा क्या आप मेरी मदद करेंगे, अरबी में कहेंगे हल अंत सवी अना मुसादा। हल अंत सवी अना मुसादा। मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, अगर इस तरह किसी को कहना हो कि किसी ने आपका मदद किया, तो आदमी कहता है ना शुक्रान, मतलब हो गया, शुक्रान कह देंगे तो हो गया शुक्रिया। लेकिन अगर कोई जुमला बोलना चाहता हो तो आदमी कह सकता है सवी मुसादा शुक्रान लका। सवी मुसादा, सवी का मतलब करना, मुसादा का मतलब मदद, शुक्रन यानी शुक्रिया, लक यानी करने के लिए। ठीक है, तो सवी लक ऐसे ही बोल सकते हैं, सवी मुसादा शुक्रन लक मतलब मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं बड़े वीडियो बनाता हूं तो बहुत से भाई कहते हैं कि छोटे वीडियो बनाया करो, और जब छोटे बनाता हूं तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए आज मैं फिर से छोटा वीडियो बनाता हूं, देखता हूं इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, आप लोग कितना प्यार देते हैं, कितना देखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।